जी शुरू करते हैं। तो टाइम पास वीडियो में आज हम बात करेंगे, चर्चा किस पे करेंगे। ध्यान रखिए ये टाइम पास वीडियो है, इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। आपको देखना है, रिसर्च करना है, करेक्शन करना है और अपने चैनल पे लर्नर्स को डालना है। ठीक, शुरू करें। आज हम लोग बात करेंगे मैस्लो हायरार्की की। मैस्लो हायरार्की के बारे में नाम सुना है लर्नर गोपाल? क्या है मैस्लो हायरार्की? नाम सुना है। I don't know. ओके, लेकिन नाम सुना है। चलिए, तो बेसिकली एक मैस्लो जी थे जिन्होंने व्यक्ति के इंसान की जरूरत के अनुसार, मेल फीमेल कोई भी हो, इंसान की जरूरत के अनुसार उसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा था। किसमें बांटा था? डिफरेंट कैटेगरीज में, इंसान की जरूरत के अनुसार। मैस्लो हायरार्की ने बांटा था। मैस्लो ने। हायरार्की मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे एक से जैसे मान लीजिए सिपाही जी है, सिपाही जी उनका नाम मैस्लो हायरार्की ही है। हाँ, मैस्लो हायरार्की बोलते हैं, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। मैस्लो जी ने सर्च किया था और हायरार्की का सिंपल मतलब होता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जैसे मान लीजिए सिपाही के ऊपर थानेदार साहब, थानेदार के ऊपर एसपी साहब, तो हायरार्की हो गई ना। हायरार्की ऊपर ऐसे नीचे से ऊपर, ऊपर से ये हायरार्की। तो मैस्लो साहब ने एक साइकोलॉजिस्ट थे, चेक कीजिएगा आप लोग। उन्होंने नीड थ्योरी भी कह सकते हैं, कहीं कहीं इसको कहते हैं। तो व्यक्ति की जरूरत के अनुसार उन्होंने लोगों को कैटेगराइज किया। उन्होंने कहा सबसे पहले बेसिक जरूरत होती है। दो पूरे को, नीड को किसकी बात करें? जरूरत की बात करें। किसके? इंसानों की। दो कैटेगरी में हम लोग बात कर सकते हैं, एक तो फिजियोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल समझ रहे हैं, जो शरीर को, बॉडी को जरूरत है, और साइकोलॉजिकल जो दिमाग से रिलेटेड है। तो कह सकते हैं बॉडी माइंड। ठीक, बॉडी को फिजियोलॉजिकल, फिजिकल कहते हैं ना, और साइकोलॉजिकल, साइको कहते हैं क्योंकि साइको सुना है ना, साइको है, साइको, हाँ, साइकोलॉजिकल। ठीक है, बॉडी, ठीक है, बॉडी और माइंड। तो उन्होंने कहा सबसे पहले जरूरत है बॉडी की नीड। बॉडी की नीड क्या है? फिजिकल नीड क्या है? सबसे पहले बेसिक नीड, बेसिक रोटी कपड़ा मकान, मतलब बेसिक भोजन पानी सब जो है बेसिक में आएगा। एग्जैक्टली लर्नर सौम्या ने सही कहा कि जैसे भोजन है, ठीक, जब आपका पेट भर जाएगा, बेसिक कपड़ा हो गया, बेसिक शेल्टर हो गया, तो फिर आप चाहोगे कि ये जो आपका पेट भर रहा है आगे आने वाले समय में भी इसकी दिक्कत ना हो। मान लीजिए आज मेरे पास केवल एक दिन का खाना है, ठीक, तो मेरा बेसिक नीड है, मतलब आज पूरा हो गया, लेकिन कल की गारंटी नहीं है। तो व्यक्ति क्या चाहेगा? हाँ, कि कल का भी मिले, परसों का भी हो। तो सबसे पहले आ गया बेसिक। बेसिक के बाद क्या आ गया? सेफ्टी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। किस चीज की? कि भोजन पानी जो भी आज मिल रहा हो बाकी दिन भी रहे। जब ये आदमी का फुलफिल हो जाता है, उसके बाद आदमी कहता है कि परिवार हो, लव, प्यार मोहब्बत, परिवार, घर के लोग हों, समझ रहे हैं? ठीक है, शादी बच्चा, ये सब रिलेशनशिप। ठीक है, जब ये हो जाता है उसके बाद आदमी क्या कहता है? समाज में क्या हो? इज्जत हो। ठीक, और समाज में जब इज्जत भी हो गया, भी प्राप्ति हो गई, तो फिर क्या करेगा? फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर इंटरनली अपनी रिफ्लेक्शन, और इंटरनल का अपना एक रिफ्लेक्शन करता है और ऐसे जाता है। तो जो पिरामिड का स्ट्रक्चर है, सबसे बॉटम पे क्या आया? बेसिक नीड। बेसिक नीड क्या? भोजन। एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। भोजन हो गया, उसके बाद क्या आ गया? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किस चीज की? भोजन की, सेफ्टी, सिक्योरिटी। बेसिक नीड में और भी चीजें आती हैं, तो आप देख सकते हो क्या क्या है। भोजन मिल गया तो भोजन साल 1.5 साल के लिए मिले, ठीक है, या पूरा सेफ है, भोजन की चिंता ना करना पड़े। ध्यान से सुने। सेफ्टी सिक्योरिटी आ गया। अच्छा, भोजन पानी की व्यवस्था हो गई तो भाई परिवार भी हो। फिर परिवार की बात आ गई, और जब परिवार की बात आ गई तो समाज में इज्जत सम्मान भी हो, और इज्जत सम्मान की बात आ गई तो फिर रिफ्लेक्शन में क्या? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने बारे में, मैं कौन, मैं क्या चीज, थोड़ा सा ब्राह्मण का कुड बी थॉट प्रोसेस में आध्यात्मिक की तरफ कह सकते हैं, थोड़ा बहुत कह सकते हैं, बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आप लोग सर्च कीजिएगा, आई कुड बी रॉन्ग। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल में क्या आ गया? फिजिकल में क्या क्या आ गया? भोजन कपड़ा मकान। हाँ, रोटी कपड़ा मकान बेसिक में आ गया। ठीक है, और सेफ्टी सिक्योरिटी में क्या आ गया? कि रोटी कपड़ा मकान सेफ रहे, मतलब इसकी दिक्कत ना रहे। जब ये आ गया, परिवार की भी बात करेंगे, परिवार में प्यार मोहब्बत सब चीज रहे। उसके बाद इज्जत,
इज्जत हो, समाज में इज्जत हो, और उसके बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मैस्लो हायरार्की। ये पिरामिड है, सबसे नीचे बेसिक नीड, फिर आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, ऊपर ऐसे वो होने लगता है, माउंटेन। नीचे बड़ा और ऊपर जो है इस तरह। ठीक है, हाँ, तो नीचे क्या हो गया, बेसिक, उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तीसरे नंबर पे आ गया लव एंड बिलोंगिंगनेस, चौथे नंबर पे एस्टीम, और पांचवें नंबर पे लर्नर गोपाल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंटरेस्टिंग, मैंने एक ऑब्जर्वेशन देखा है। क्यों मैं आप लोग की चीज बता रहा हूं, आप लोग क्या कर सकते हैं ना, जब भी घर पे बैठे तो जब आप लोग बात करते हैं ना, तो उनकी बातों को सुनिएगा। जो कोई दूसरा कोई बात करता है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस कैटेगरी के हैं। कैसे? इसके हिसाब से उनकी बातें आपको बता देंगी कि किस कैटेगरी से है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आप मान लीजिए किसी से बात करने जा रहे हैं, कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, कुछ बात कहने जा रहे हैं, तो आप भी जब कम्युनिकेट करें तो आपको समझना है, या फिर जो पॉलिसी आपको बनानी है, या फिर जो मार्केटिंग करनी है, या फिर अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, उन सब में इसका आप एक साइकोलॉजिकल सोच रखते हैं। मान लीजिए कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज पे है और उसको आप मार्केटिंग का टारगेट कर रहे हैं बेसिक नीड के अनुसार से, टारगेट में आएगा नहीं। उसको उस हिसाब का प्रोडक्ट चाहिए। कोई एस्टीम है, एस्टीम स्टेज में है, एस्टीम मींस इज्जत प्रतिष्ठा, थोड़ा सा हमारा भाई अपना है, हम हैं, हम उसको उस हिसाब से मार्केटिंग चाहिए। तो ये सब मार्केटिंग कैसे करें? आप बात करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वालों को आप बात करेंगे एस्टीम के हिसाब से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक यू। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं। अब एस्टीम साहब हैं, एस्टीम मतलब थोड़ा नहीं, इज्जत एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मैंने जैसे मान लीजिए लर्नर सौम्या है, जॉब पा गई, ठीक है, और जब में आता है थोड़ा सा होगा, उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा पैसा रुपया हमारे लर्नर हो पा रहे हैं। मार्केटिंग कंपनी क्या टारगेट करेगी? अगर करेगी कि देखिए ये हमारा कस्टमर सेगमेंट एस्टीम, जिनको इज्जत चाहिए, ताकत मतलब वो चाहिए, हम हैं, तो उनको फीलिंग देना चाहेगी। तो आप जब मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, कस्टमर सेगमेंट में किसको क्या प्रोडक्ट बेचना है, तो भी ये काम आता है। प्रोडक्ट बेचने में काम किया। नहीं, कहीं भी पॉइंट में तो एग्जांपल आपको देने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक तरह से इंसान से जो भी रिलेटेड चीज आप बनाएंगे, इंसान की भी, मैस्लो की किसकी बात कर रहा है, उसकी जरूरत की बात कर रहा है, तो जो भी चीज इंसान को इम्पैक्ट करेगी उसमें ये चीज लगाई जा सकती है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए मैं बैठा था, ठीक है, तो मैं लोगों की बातें सुन रहा था। 3.5 घंटे। हाँ? 3.5 घंटे। हाँ, यस, so I was just listening and then I was thinking कौन किस कैटेगरी का है। Now the point is, no matter what you say, हमको भी सबको पहुंचना है, हम लोग को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, और पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। लेकिन बेसिक नीड वाले के सामने आप जाके कहेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, बचेगा उसको कुछ नहीं, आप थक जाएंगे करते करते, कुछ नहीं होगा। तो फिर एस्टीम वाला है, एस्टीम वाला है, उसकी फॉर्च्यूनर आई है, या फिर उसका कुछ बड़ा है, तो उसको फिर आप उसको दिखाना है, वो दिखाएगा। उसको रतन टाटा के बारे में नहीं मालूम। रतन टाटा पार्क में मिलेंगे तो आराम से टहल रहे होंगे, उनके सामने बाहर खड़ी है कई करोड़ की, लेकिन वो अगर पार्क में टहल रहे रतन टाटा जी, और आपसे अगर हो गया तो गुड मॉर्निंग, आपको भी वो सब बातचीत हो गई। लेकिन वो हमारे फॉर्च्यूनर हैं, जो भी हैं, वो थोड़ा सा नेताजी, क्योंकि नेताजी को वहां पे स्टीम दिखाना है। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज में आए लर्नर, हमारे कार्तिक सर आ चुके हैं, लर्नर कार्तिक हमारे भाई हैं, तो हमारे रतन टाटा जी वो अपना आराम से करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन हमारे जो नेताजी हैं वहां पर दिखाने अगर वाले हैं, तो उस चीज में पॉइंट क्या कोई गलत है, कोई सही है? नहीं, सब अपने अपने जैसे जैसे, ऐसे से कंट्री भी हो सकती है। कंट्री किससे बनी है? कंडीशन। लोग से। किसी भी कंट्री के बेस में, मतलब लोग ही तो है वहां के, तो जिस फेज में वो कंट्री होगी, अगर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है जिसके पास बेसिक खाने को नहीं है, वहां क्या आपको किस हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी होगी? बेसिक नीड के हिसाब से। लेकिन जो कंट्री है जो एकदम फुलफिल है, सब पार कर चुका, उसको उसके हिसाब से। तो इसीलिए प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट इन सब चीजों में भी हो सकता है।
ठीक है, आप जब कम्युनिकेट करते हैं आपका एडवर्टाइजमेंट कैसा होना चाहिए, उसके हिसाब से भी मैस्लो हायरार्की बहुत काम आती है, मुझे बहुत बेनिफिट करती है। कैसे? कैसे? जैसे मान लीजिए, जैसे ही आदमी से मैं बात कर रहा हूं तो इसकी बात से मुझे समझ में आ गया कि इस किस कैटेगरी के हैं, ठीक, तो क्या करना है, हमें फिर उस पर बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना, या फिर उसके हिसाब से उनको अप्रोच करना है। समझ में आ रही कुछ बात? ठीक है, तो ये है मैस्लो हायरार्की। थोड़ा इसको आप लोग देखिएगा और फिर समझिएगा। इस पे कोई अभी तक आपके प्रश्न हो तो, अब जैसे घर पे बैठे तो आप लोग भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं, जो पढ़े हैं उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना है, इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना सर, वो वाला नहीं करना है एजुकेटेड। समझ रहे हैं ना भाई, एजुकेटेड हो तो उसको अप्लाई करो ना, आना चाहिए ना। चलिए, तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।